क्या कर दो? हाँ, करंट में पढ़ेंगे उसको, और करंट में मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा, मिल जाएगा। भाई मैं दिख नहीं रहा हूँ, क्या है? सुनील सर को, सर मैं उसको कैमरे में दिख नहीं रहा हूँ, या तो उसको ऑनलाइन करो, क्या करो, दिख नहीं रहा हूँ। हाँ, चलिए शुरुआत कर रहे हैं क्लास की। हेडिंग रहेगा राजस्थान के प्रमुख आभूषण। आभूषणों को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पुरुषों के आभूषण पढ़ेंगे। पुरुष किस किस अंग में, क्रमबद्धता से बता रहा हूं मैं। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछा, चार आभूषण के देंगे, चारों आभूषण के क्रमबद्ध बताइए। तो पुरुष क्रमबद्धता से किस किस अंग में आभूषण पहनता है और महिला किस किस अंग में आभूषण पहनती। तो सबसे पहले हम पुरुष जो आभूषण पहनता है उसकी बात करें तो पुरुष सबसे पहले सिर पर जब भी वो पगड़ी बांधता है, सिर पर जब भी वो पगड़ी बांधता है तो पगड़ी में बांधने वाले कौन कौन से आभूषण है उसकी बात करेंगे। तो है उसमें है तुर्रा, कलंगी, सरपेच, डुगडुगी, रतन पेच और मालाबंद। ये ऐसे आभूषण है जो पुरुष हमारे सिर पर पगड़ी पर बांधता है। लिखेगा सबसे पहला, सिर पर पगड़ी में बांधे जाने वाले आभूषण, सिर पर पगड़ी में बांधे जाने वाले आभूषण, सिर पर पगड़ी में बांधे जाने वाले आभूषण, सिर पर पगड़ी में बांधे जाने वाले आभूषण। सिर पर पगड़ी में कौन कौन से आभूषण बांधे जाते हैं? तो आता है तुर्रा, कलंगी। ये तो आपको दोनों दूल्हे द्वारा बांधे हुए देखा होगा आपने, तुर्रा और कलंगी, तुर्रा कलंगी। सरपेच, वैसे मैंने ये वाला आभूषण जब पगड़ी पर नहीं तब भी ये लिखाया है मैंने आपको, है ना, कहीं के जरूर आया होगा, जॉइंट कहीं के कनेक्शन दिया है आपको मैंने, है ना। तो तुर्रा, कलंगी, सरपेच, डुगडुगी, डुगडुगी, रतन पेच और मालाबंद। नया टॉपिक है और अभी चालू किया है, फर्स्ट यही है स्लाइड, है ना, नया टॉपिक है। जितने भी ऑनलाइन विद्यार्थी सुन रहे हैं वो नया टॉपिक है और यही पहली स्लाइड है। सिर पर पगड़ी में बांधे जाने वाले आभूषण हुए तुर्रा, कलंगी, सरपेच, डुगडुगी, रतन पेच और मालाबंद। ये सिर पर पगड़ी में बांधे जाने। अब पुरुष हाथ की अंगुली में कौन कौन सा आभूषण पहनता है? अंगूठी, बींटी, छल्ला और गोल बींटी। लिखेगा अंगूठी, बींटी, छल्ला और गोल बींटी। अंगूठी और बींटी में फर्क है। बींटी केवल रिंग होती है और एक मोती लगा होगा, एक स्टोन लगा होगा, और अंगूठी जो होगी सोने की होगी और चौड़ी होगी, वो होती है हमारी अंगूठी। देखिएगा अंगूठी, बींटी, छल्ला, छल्ला बांधा जाता है, पहना जाता है हाथ के अंगूठे में, और गोल बींटी देवरे में हमारे कुल देवता की बंधाई जाती है, कुल देवता की, तांबे वाली। अगर आपने कहीं पुरुष ने पहन रखी हो तांबे वाली अंगूठी होती, वो गोल बींटी कहलाती है, गोल बींटी। हाथ की कलाई, पुरुष के हाथ की कलाई, ये वाली कलाई, गोरी है कलाइयां, तुला, हाँ हाँ, तो हाथ की, फिर से कहो, हाँ तो चिटिया कलैया नहीं, हाथ की कलैया। चीटिया कलैया तो चूटिया पड़ेगी, ऐसा फिर दर्द होगा, है ना। चीटिया कलाई यार नहीं करना। हाथ की कलाई में पुरुष क्या पहनता है? कड़ा, चांदी का कड़ा पहनता है। वो आजकल दूल्हे के ब्रासलेट आता है ससुराल गेंदा फूल से, ब्रासलेट चेन जैसा होता है ब्रासलेट। कनकता, ठाला, आदमी ठाला है, वो आभूषण भी ठाला पहनता है। ठाला किसको कहते हैं? जो काम नहीं करता उसको ठाला। मूरत और ताती, ये 4-5 आभूषण जो है ये पुरुष के हाथ की कलाई में पहने जाते हैं। हाथ की कलाई, हाथ की अंगुली में अंगूठी, बींटी, छल्ला और गोल बींटी, और हाथ की कलाई में कड़ा, ब्रासलेट। ब्रासलेट आजकल खूब चलता है, कड़े तो दादे पहनते हैं कह सकते हैं, चांदी के कड़े महिलाएं आजकल खूब पहनती है, चांदी के कड़े। जीजी ने पहन रखा चांदी का कड़ा, कड़ा, ब्रासलेट,
कनकता, ठाला, मूरत और ताती, ये सब हमारे पुरुष के हाथ की कलाई के आभूषण है, आभूषण का नाम है। फिर आता है हमारी कान, कान के आभूषण, कान, कान में पुरुष क्या पहनता है देखना, महिला और पुरुष दोनों ही कान में लौंग पहनते हैं, दोनों ही महिला। आपके एग्जाम में जो प्रश्न आने वाला है, या तो कोई आभूषण पूछेगा कि अमुक आभूषण किस अंग में पहना जाता है, पहला पॉइंट। एक आभूषण का नाम है कि मूर्खिया आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है, तो यह आएगा। या प्रश्न आएगा, सेकंड प्रश्न आएगा आपका कि कौन से अंग में निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पहना जाता है, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, 4 आभूषण और 4 अंग संगत असंगत और सुमिलित करने का पूछा जा सकता है। तो पुरुष कान में पहनते हैं लौंग, लौंग के बाद मूर्खिया पहनते, जो अभी आज नए दोनों भाई आए हैं बहुत दिनों बाद, गोरिये दोनों, इन दोनों ने मूर्खिया पहन रखी, हाँ एक जैसी है ना, रिंग जैसी होती है और मोटी मोटी होती है, वो मूर्खिया कहलाती है। कोई चित्र आपके नहीं पूछने वाला है, कैसा होता है ये भी नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको अंग और आभूषण पूछेगा। तो पुरुष क्या पहनते हैं, मूर्खिया, और ज्यादातर रेबरी पहनते हैं हमारे, रेबारी राय का देवासी। अब आप क्या है, गुर्जर, हाँ गुर्जर भी, रेबारी राय का जो ऊंट पालक है, गाय पालक है, पशु पालक है, ये लोग मूर्खिया पहनते हैं। झाले, बाली, मादी, छेल कड़ी और कड़कम, ये सब आभूषण हमारे पुरुषों के कान के आभूषण हो गए, पुरुषों के कान के। अब पुरुष हमारे गले में क्या पहनता है, पुरुष के गले में पहनता है पेंडल, पेंडल महिला भी पहनती है और पुरुष भी पहनते हैं पेंडल, एक लटकन होती है, चेन के साथ लटकन होता है पेंडल। फिर उसके बाद है चेन, ये तो ए मेरे दिल के चेन, चेन ना आए दिल को, है ना, तो चेन तो नॉर्मल है, आपको पता है। फिर है मादलिया, मादलिया बाबजी का होता है, कुल देवता का एक कैप्सूल जैसा आभूषण है मादलिया, तांबे का बना होगा मादलिया, आप में से किसी ने पेन रखा होगा, कोई बताओ खबर पड़े, बाबजी का होता है, हमारे कुल देवता के नाम से बांधा जाता है मादलिया। फिर है रामनामी, बजंटी जैसा आभूषण है रामनामी। ताबीज, ये एक कपड़े में बंधा हुआ, जिसमें एक कागज के अंदर कुछ लिखा होगा, मंत्र लिखा होगा, कपड़े में लपेट लेते हैं और काले डोर के साथ बांध देते हैं, ताबीज। सुनने पहन रखा है, कौन सा ताबीज, ताबीज। जंतर, जंतर आभूषण भी है और जंतर वाद्य भी है, वो जंतर मंत्र जयपुर में है, स्वर वेधशाला। फिर है लॉकेट, ये नॉर्मल है, लॉकेट पहनते हैं, आजकल लॉकेट आता है, चेन है और लॉकेट के अंदर यूं फट खोलेंगे, एक पलड़े में तो महिला का चित्र, पत्नी का चित्र, एक पलड़े में पतिदेव का चित्र और लॉकेट बंद, खून भरी मांग। और ये लॉकेट खींचा और यूं जैसे विलन ने हीरोइन के गले में से खींच कर यूं किया, वो विलन, वो हीरो होगा, वो दौड़ता हुआ डाई लगाता होगा और पकड़ ले, आज तेरी मौत मेरे हाथ लिखी है ना, ऐसे जो हीरो करता है। अच्छा आपने देखा होगा, हीरो जब भी एक गोली लगाएगा, विलन एक ही बार में और विलन मर गया। लेकिन विलन अगर गोली लगाता है, हीरो के गोली लगती फिर भी नहीं मरता है, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, देखा होगा, पता नहीं कहां से ताकत आती हीरो में। लॉकेट और बलेवड़ा, ये गले में पहने जा रहे आभूषण। फिर पुरुष इस बाजू पर क्या बांधता है, भुजबंद, भुजबंद महिला भी पहनती है और पुरुष भी पहनते हैं भुजबंद। और पैर में बांधा जाता है छेल कड़ा, देखिएगा, गले में कान में बांधी गई छेल कड़ी और पैर में बांधा गया छेल कड़ा, देखिएगा पुरुषों के हैं, दोनों पुरुषों के। एक नोट करके लिखना है, नोट, सीमलवाड़ा, सीमलवाड़ा पंचायत समिति, सीमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर में डामोर जनजाति, डामोर जनजाति के पुरुष महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं, महिला पुरुष सेम आभूषण पहनते हैं। वैसे बात करेंगे जनजाति में, लेकिन हम पुरुषों की आभूषण की बात की, इसलिए हमने नोट करके इसको लिखा है, लिख लीजिएगा। ऑनलाइन विद्यार्थी भी शायद मेरे साथ हैं,
मेरे को उम्मीद है, फिर पता नहीं। सिमलवाड़ा पंचायत समिति जिला डूंगरपुर में डामोर जनजाति के पुरुष महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं। विशेष याद रखिएगा। एक पेज छोड़ के लिखें जो नए आए हैं वो विद्यार्थी। छेल कड़ी कान में, छेल कड़ा पैर में, पुरुषों के आभूषण। छेल कड़ी और छेल कड़ा, छेल कड़ी और छेल कड़ा। आराम से लिखे। महिलाओं के बहुत आभूषण हैं और महिलाएं के जब तक अगर आभूषण नहीं है तब तक महिला को अच्छा नहीं लगता। महिला वास्तव में आभूषण पहनती बहुत अच्छी दिखती है। आजकल अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने और आरपीएस ने ऐसा कर दिया कि महिला का एक एक आभूषण खुलवा दिया जाता है एग्जाम में। ऐसी बांडी बांडी दिखती है, ऐसा जैसे कान में लौंग पहन रखा है, नाक में कान में, और कुछ भी नहीं हो तो अजीब सी दिखती है। चेहरा अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा उल्टा उल्टा चेहरा दिखता है। आजकल ऐसा हो गया है ना। एक भी आभूषण नहीं पहनाए दिया जाए। वो तो वही जो आप समझ रहे वही मैं कह रहा हूं। मैं अलग से कुछ भी नहीं कह रहा हूं। बात करते हैं महिलाओं के आभूषण की। किसकी बात करेंगे? महिलाओं के आभूषण। हेडिंग डालिएगा महिलाओं के आभूषण। महिलाओं के आभूषण, महिलाओं के आभूषण। आज द्वादशी हो गई है, कल एकादशी थी, देवता सो गए हैं। अब हम न तो लड़की देख सकते हैं न लड़का, अतः सिर्फ रजिस्टर देखना है अब आपको 4 महीने तक, है ना, और कुछ नहीं देखना है। दूसरा द्वादशी है, कल त्रयोदशी चतुर्दशी, और उम्मीद है कि गुरुवार को गुरु पूर्णिमा है ना। गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, याद रखिएगा तिथि है। अब बात करते हैं महिलाओं के आभूषण की। सिर और मस्तक दोनों में फर्क क्या? पहले ये देखिएगा, सिर और मस्तक में फर्क क्या है देखिएगा। वे आभूषण जो माथे में बाल में गूंथे जाते हैं, वे आभूषण जो बाल में गूंथ कर बांधे जाते हैं, वो सब आभूषण सिर के आभूषण कहलाते हैं। और वे आभूषण जो इस ललाट पर लटकाए जाते हैं, यहां यूं लटका दिए जाएंगे, माथे में गुट कर केवल लटकाए जाते हैं, वो हमारे मस्तक के आभूषण कहलाते हैं। दोनों में फर्क है, सिर और मस्तक। सिर ये है और मस्तक ये है, ये बेजा मस्तक। लटका दिया गया वो आभूषण मस्तक के, वो बालों में बांध दिए गए वो आभूषण सिर के आभूषण कहलाते। समझ में आया? चलिए सबसे पहले महिलाओं के सिर की बात करते हैं। सिर में महिला क्या बांधती है? शीश फूल। शीश फूल महिला सिर पर क्या बांधती है? शीश फूल। फिर है मेमंद। अनेकों एग्जाम इस प्रश्न को पूछा है, मेमंद आभूषण किस अंग का है? मेमंद महिला के सिर का आभूषण है, मेमंद। फिर है बोर। बोर बोर आभूषण हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी दादी नानी है वो पहनती है। आपने देखा होगा गांव में चोर महिला सोई हुई है तो महिला के बोर को खींच कर भाग जाते हैं, है ना। जंगल में भी गाय चराने गए, बकरियां चराने गई तो महिला को पिटान बोर ले गए। लेकिन सिर का एक आभूषण जो सुहाग की निशानी कहलाता है वो है रखड़ी। जितने भी लड़कियां कुंवारी हैं, आपके ससुराल गेंदा फूल से आपके रखड़ी जरूर आएगी। रखड़ी ससुराल से आती है। कहां से आती है? ससुराल से। बोर जैसे आभूषण जिसमें मोती लगे होंगे और यहाँ बोर लड़का कर उसको एक लच्चे से यहाँ छोटी सी इस तरह से यहाँ पे गूंथ कर बांध देते हैं। वो बोर जो रखड़ी है वो लपक लपक वहीं यूं यूं करता रहता है, ऐसा करेगा, है ना। वो रखड़ी कहलाई, यहाँ पे बांधी जाएगी, वो रखड़ी है। बोर थोड़ा बड़ा है, रखड़ी थोड़ी साइज में छोटी होती है, मोती मोती लगे होते हैं। हाँ, वो सुहाग की निशानी। किसकी निशानी है? सुहाग की। ससुराल से आती है। कहां से आएगी? ससुराल। वर्तमान में सुहाग की निशानी मंगलसूत्र या गणित का सूत्र को कह रहे हैं, लेकिन वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मंगलसूत्र, क्योंकि अधिकांश महिला शादीशुदा होते हुए भी बताती नहीं शादीशुदा है, क्योंकि मंगलसूत्र नहीं पहना, मांग नहीं भरी तो पता ही नहीं लगता। तो विवाहित महिलाओं की निशानी क्या हो सकती है? उनके पांव में देखिएगा, पांव के अंदर जो अंगुलियां है उस अंगुली में अगर उन्होंने बिछिया, फोलरी, चिटकिया पहनी हुई तो 110% वो भाभी जी है। विवाहित महिलाओं की एक बड़ी निशानी है ना।
पुरुषों का कैसा पता? पुरुषों का चेहरा अगर मेरी तरह मुरझाया हो तो समझ जाना वो शादीशुदा है। चलिए, तो टीकड़ा, मेण, मोड़ियो, चिंतामणि, गेड़ी, गोफण। ये तो गोफण यूं करके यूं फेंकना बाटा, वो नहीं है, ये सिर का आभूषण है। एग्जाम में पूछने की संभावना। गोफण और टीडी बाल को अनेक एग्जाम में पूछा है। गोफण और टीडी बाल को सिर के आभूषण महिलाओं के। मेमंद, रखड़ी, गोफण और टीडी बाल को एग्जाम में आने की संभावना रख सकता है। लिख लीजिएगा। हाँ, अच्छा, स्टूडेंट का जो मंगलसूत्र वो आईडी कार्ड है, जो आप आईडी कार्ड लगा के आते हैं ना, यही मंगलसूत्र आज की तारीख में। ये आपने अभी टी शर्ट पहन रखा है, ये आपका आभूषण हो गया, वस्त्र हो गया, जो रॉयल्स कहला रहे हैं आप लोग। फिर आता है महिलाओं का मस्तक, ये वाला मस्तक। बोर सिर पर, बोरला मस्तक पर, थोड़ा साइज का फर्क है, चोनू। फिर है टीका। टीका आएगा लड़की के, क्या आता है? टीका आता है ससुराल से। कब? शादी से पहले, जब सगाई करते हैं पक्की, तो आभूषण आता है। तो वो आभूषण आना जो रिवाज क्या कहलाएगा? टीका। और लड़के क्या आता है? तिलक। टीका और तिलक, पक्की सगाई, टीका। मांग टीका, ये मांग भरी तेरे नाम की। ये मांग जो भरी जाती है, वो मत करो आपके नाम की, आपकी लुगाया भरेगी। वो क्या कर रहे हो? कि ये मेरे जीतू के नाम की मांग, ये मेरे सुनील के नाम की मांग। आपकी लाड़ी भरेगी आपकी? हाँ हाँ, ये मेरे सचिन के नाम की मांग। मांग टीका। फिर है सुर मांग, पत्री, साकली, दामिनी, सोहली और मावड़ी, ये मावटी, ये सब आभूषण हमारे, सब हमारे मस्तक के आभूषण। लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बस बस बस। ज्यादा हंसी खराब कहलाती है। हंसी में खांसी आना बहुत खराब है। हंसी में खांसी आना बहुत खराब है ना, ज्यादा हंसना कहते हैं। इसलिए ज्यादा नहीं हंसना चाहिए, कम कम हंसो और व्यवस्थित हंसने का प्रयास करो, है ना। किसी को कुछ भी कहो तो ऐसे ही कहना कि अगली पार्टी नाराज ना हो। वो सचिन नाराज हो जाएगा, सोनू नाराज हो जाएगा, मारे माथे नहीं है। हाँ। और राहुल ही संभाल से। हाँ राजा। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, बट तो ये है हमारे महिला के सिर और मस्तक के आभूषण, दोनों में चेंजिंग है। चलिए अब बात करते हैं महिला के नाक के आभूषण। किसके? नाक के आभूषण। नाक के आभूषण। जो ऑनलाइन विद्यार्थी नए आए हैं वो 2 पेज कम से कम छोड़कर लिखना चालू करें। नाक के आभूषण। नाक, नाक में एक चूड़ी जैसा आभूषण पहना जाता है, चूड़ी जैसा। यहां वो नथ, नथ कहलाती। क्या कहलाती? नथ। ए यूं लटके की। महिला चाय पिए तो नथ को यूं करना पड़ता, नहीं तो कप अंदर घुसे ही नहीं, नथ आड़े आ जाती है। खाना खाएगी तब उस नथ को यूं करके लच्छे से बांधना पड़ता है। और ज्यादातर चोर महिलाओं की नथ छीन कर ले भागते हैं। अखबार में आपने पढ़ा होगा, 100 ही महिला की नथ छीन कर ले भागे चोर, और नाक कट गया। वो है हमारी नथ आभूषण। पूरी सोने की चूड़ी होगी और गुलाबी रंग का एक मोती होगा, इतना सा, और यूं नक में ले, और ये चूड़ियां होगी। हाँ, बहुत सारी महिला, किसी जाति विशेष की नहीं है। हाँ हाँ। फिर है लटकन। लटकन आभूषण महिलाओं के कान का भी है और लटकन आभूषण महिला के नाक का भी है। देखिएगा, लटकन और लटकन, समझ आया। लोंग आभूषण पुरुष का भी है, महिला का भी है, नाक का। और लोंग आभूषण महिला के कान का भी है, ये आपके कान का लोंग। कुछ आभूषण ऐसे जो सेम है, नाक और कान दोनों में पहने जा रहे हैं, समझ आया। अब आभूषण आता है चुन्नी और चोप। अनेकों एग्जाम में पूछा है चुन्नी और चोप। चुन्नी चोप पहना जाता है नाक में और चूप पहना जाता है दांत में। ये देखो, एक ही सब्जेक्ट शब्द के खानदान कन्फ्यूजन करता है। चुन्नी चोप नाक में और चूप दांत में पहना जाता है, ठीक है। फिर एक बारी, नेण, कांटा, बुलाक आभूषण, वेरी इंपॉर्टेंट। बुलाक आभूषण क्या है? नाक का जो बीच का जो पार्टीशन नहीं है, ये वाला पार्टीशन,
दोनों छेद के बीच का जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन में एक बुल्ला का आभूषण यूं लटका दिया जाता है, यूं करके ऐसा, इस तरह से लटकाते हैं, है ना। दोनों बीच का पार्टीशन में छेद करके यूं लंबा लटका देंगे, वो हमारा आभूषण बुल्लाक कहलाएगा। एग्जाम में आया प्रश्न है, पूछेगा बुल्लाक आभूषण किस अंग का है, तो नाक का आभूषण है। किसका है? नाक का। फिर बात करते हैं फेणी। बहुत सारे आभूषण है, वो हर आभूषण का फोटो आपको उपलब्ध नहीं है ना, बहुत सारे आभूषण है। इसलिए फेणी, फेणी हमारे नाक का आभूषण भी है, और फेणी हमारे इस यहां से यहां तक पहने जाने वाला आभूषण, कान से यहां तक पहने जाती है, ये भी फेणियां पहनी जाती है। फिर है कोका, खीवण, वेसरी, वेसरी नाक का किस चित्रशैली में? किशनगढ़ चित्रशैली, वेसरी, बणी ठणी, किशनगढ़ चित्रशैली में, चित्रशैली किशनगढ़ चित्रशैली में हमारी बणी ठणी को पहनते दिखाया गया। बणी ठणी किशनगढ़ चित्रशैली में बताया, आपको लिखा रखा है वेसरी आभूषण किशनगढ़ चित्रशैली में बणी ठणी ने पहना है। वेसरी छोटी सी एक नथ जैसे आभूषण, नथ का छोटा रूप वेसरी आभूषण है ना, महिला ने पहन रखा है। आपने बणी ठणी का चित्र देखा, उसमें आपको मिल जाएगा। नकेसर, भोगली, तिल्ली और बल्ली, ये सब आभूषण महिला के नाक के आभूषण है। नोट डाउन कीजिएगा आराम से। मैंने इतने टॉपिक पढ़ा है, किसी भी टॉपिक में मैंने शॉर्टकट नहीं चला हूं। किसी भी टॉपिक में, कोई भी टॉपिक मेरा शॉर्टकट नहीं है। अब शॉर्टकट का मतलब यही हुआ कि अगर मैं इतने टॉपिक में शॉर्टकट दिखाता तो आपको शॉर्टकट जो ट्रिक है उसको भी याद करना है, और शॉर्टकट ट्रिक में अगर एक आधा शब्द उलझ गए तो पूरी शॉर्ट ट्रिक जो है आपकी शॉर्ट हो जाएगी, फेल हो जाएगी, और उसके बाद वो मैटर तो आपको याद करना ही करना। इससे अच्छा है कि अभी आपके पास 6 महीने हैं, बहुत अच्छे से धीरे धीरे पढ़िएगा, रोज पढ़िएगा, रोज एक टॉपिक पढ़िएगा। फिर से कह रहा हूं, आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक एक दिन, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का अल्टरनेट चलेगा, क्योंकि वो छोटा पार्ट है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। 3 दिन हिस्ट्री, 3 दिन ज्योग्राफी, और 6 दिन आपको आर्ट एंड कल्चर, और रोजाना 6 दिन हिंदी, रोजाना 3 सब्जेक्ट 6 दिन चलाने, और हर रविवार को मॉडल टेस्ट पेपर आपको व्यक्तिगत स्तर पे करना है। संस्थान तो आपको करा ही रहा है हर 15 दिन में, लेकिन आपको व्यक्तिगत स्तर पे करना है। हर रविवार को घर बैठकर 2 घंटे के लिए मोबाइल बंद करके OMR सीट पर ऐसा करके देखिएगा, आपका धीरे 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 मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे, आपके अंदर सुधार होता चला जाएगा, और बहुत अच्छे से आप, मेरे को उम्मीद है 300 में से 265, 270, 255, 245 से नीचे कभी नंबर नहीं आएंगे, और ये नंबर आगे 250 पार कोई माइका लाल आपको नहीं रोक सकता है सुपरवाइजर बनने में। याद रखना, सच कह रहा हूं, लास्ट दिनों की बात है, और जो मैं कह रहा हूं उसको जरूर याद करना है ना। फिर आता है हमारे दांत के आभूषण, रखन। ये जो सामने वाला मेन गेट है, ये पेन के दो दांत, इन दांत के ऊपर सोने, चांदी या डायमंड का एक बिंदु चिपकाया जाता है, यूं टकक ये चिपका दिया, ये हमारा रखन के नाम। महिला थोड़ी सी हंसेगी, ओहो 4 चांद लग जाते हैं जब वो रखन पहने होती है, वो तुम्हारा रखन। फिर चूप जो है, केपे होती है, क्या है? इस दांत की केपे, एक गन्ने छिलने के जो दांत है, ये वाले दांत है ना, ये दांत, इन दांतों में सोने और चांदी का केप पहना जाता है, वो केपे हमारी चूप कहलाती है, वो दांत में अंदर के दांतों पहना जाता है। तो ये 3-4 आभूषण है जो हमारे दांत के आभूषण है। रखन अनेक एग्जाम पूछा है, चूप और रखन वेरी इंपॉर्टेंट। चोप और चुनी नाक का, चूप दांत का, रखन और चूप जरूर याद करके जाना, एग्जाम आने की संभावना रखेगा। रखन और चूप की बात कर रहा हूं, दांत के आभूषण, रखन और चूप। अगर आपके टेस्ट में, मेरा मानना, अगर आपके टेस्ट में 225 से ऊपर नंबर आते हैं तो समझ लेना कि आप राजस्थान कर्मचारी चयन की बोर्ड की ओर अग्रसर हैं। 300 में से 225 नंबर आ रहे हैं, अगर 200 से 225 के बीच आ रहे हैं तो थोड़े से आप कमजोर हैं,
और 200 से नीचे आ रहे हैं तो आप अभी भी लायक नहीं है सुपरवाइजर के। ये कड़वा सत्य बोल रहा हूं, कड़वा सत्य है। 200 से कम नंबर 199 में आ रहा है, डूबा हुआ है, तर भी नहीं रहा है, डूबा हुआ। अब ह्यूमन समझना, मेरे तो कैटेगरी में इतने कम ही जाती भाइयों और भाइयों की बहनों, 3 साल से की परीक्षा नहीं हुई, विद्यार्थी खूब पढ़ रहे हैं। जो अभी भी अक्टूबर तक डबल की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा देंगे, वो दोबारा आपके साथ नवंबर में सुपरवाइजर की तैयारी करेंगे। उन्होंने कोर्स पहले ही पूरा कर चुका है, जो अभी डबल में कर रहे हैं, वो यही चीज पढ़ रहे हैं। तो आपसे ज्यादा बाजी वो मार रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं, नंबर एक एक नंबर से आप ऊपर जाएंगे, एक एक प्रश्न या नंबर से आप नीचे आते चले जाएंगे। 225 से ऊपर आ रहे हैं, समझना आप अधीनस्थ बोर्ड की तरफ जा रहे हैं, सिलेक्शन होने के करीब हैं। 200 से 225 हैं तो आप प्रयासरत हैं, और 200 से नीचे हैं, डूबे हुए हैं। समझना, सच्चाई है। 100 से नीचे आ रहे हैं उनकी सगाई फिक्स है। अब आते हैं कान के आभूषण, महिलाओं के कान के आभूषण। कर्ण फूल शब्द से आ रहा, कर्ण फूल। अगोटिया, अगोटिया हमारी बुढ़ी बुढ़ी महिलाएं ओढ़ती है, अगोटिया, गोटिया जो पहनी जाती है, कान में गोल गोल सा होता है, वो अगोटिया होता है। पीपल पत्र, अनेक एग्जाम में पूछा है पीपल पत्र। पीपल पत्र हमारे महिलाओं के कान का आभूषण। ओगणिया, पुरानी पुरानी नहीं, बुजुर्ग जो महिला है, वो बुजुर्ग महिलाएं ओगणिया पहनती है, ओगणिया। सुरलिया, टोकरी, टोकरी लटकी हुई होती है, चेन के साथ बंधी होगी, और जैसे गुम्मद नहीं होता है वैसा गुम्मद होगा यूं गोल, और नीचे छोटी छोटी सी और बिंदिकियां लटकी हुई होगी टोकरी। जब महिला यूं चलती, जो टोकरियां कान के टपक टपक या ऐसे करती, वो हमारी टोकरियां हैं। लाने पड़ेंगे, क्या बात हुई, नौकरी करने के बाद ये आभूषण लाने। फिर बात करते हैं 500 टॉप्स चिपका हुआ आभूषण है, बिल्कुल चौकोर होगा या दिल जैसे आकृति का होगा, वर्गाकार हो सकता है, वो आभूषण हमारा टॉप्स कहलाता है। बिल्कुल यहाँ चिपका हुआ, और इस साइड में एक रिंग आती है, उसको यूं रिंग को यूं यूं करके नट करके अपन कर देते हैं, वो हमारा टॉप्स कहलाता है। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो, किसको पहनावे? अभी तो सगाई हुई नहीं थी, अभी 4 महीने हो गए बेटे, अब तो कल देवता सो गए हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अभी तो खुद पहनो। टॉप्स, बाली, लटकन, लिखते भी जाओ, लिखो, सारे लिख दिए क्या? तो लिखो ना। बेला, टोटी, आरपीएससी ने पूछा है, राजस्थान आरपीएससी ने जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में 2013 में पूछा है, टोटी आभूषण कहां का है, कान में पहना जाना टोटी, नल की टोटी नहीं है। एरण, बारेट, मोर फवर, माकड़ी, झुमका, मेरा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, हाय झुमका, हाय झुमका, ये लंबा सा होता है। आजकल लड़कियां पहनती है चांदी के झुमके, यहां से लगा यहां तक, कंधे तक टच करते हुए, इतने लंबे लंबे झुमके, या फिर चूड़िया चूड़िया पहने की लंबी लंबी, ये हिल वाली जूतियां पहन ली और ये झुमके पहन ली ऐसे। जमेला, वेंडलो, झूमर, फूल झुमका, बुजली, लौंग, ठोरियो, संदोल और एरंग पत्तो, ये सब आभूषण महिलाओं के कान के, नोट डाउन कीजिएगा। मेरे को पानी तो पिलाओ कोई, हाँ जी जी आप पिलाओ, धन्यवाद। आज तो पानी भी नहीं पिया सुबह से, सुबह का मतलब आपके यहाँ पास आए हूं तब से। लो, आपका नाम क्या है? हाँ? कविता कौन सी? देशभक्ति, देशभक्ति कविता, अच्छा सब कविता है, अच्छा ठीक है। मां सरस्वती आपको खूब आशीर्वाद देवे, जितना मां सरस्वती को आपने याद किया वो सब एग्जाम में आ जावे। चलिए, ये थे हमारे कान के आभूषण, महिलाओं के कान के आभूषण, एक बार नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ये जो तेरे पायलों की छन छन है, आखिर को की पायल, बात करेंगे। पायलिया हो,
अभी बात करता हूं, पहले गीत गाएंगे और आभूषण की बात करेंगे। एक बार यहां तक लिखा आप लोगों ने? चलिए बात करते हैं हम गले के। सबसे ज्यादा आभूषण गले के हैं। अब मैं टिकिंग कर रहा हूं, टिक कर रहा हूं, कौन से आभूषण आपको लिखने हैं। हेडिंग डालेगा गला, गला, गले की बात करते, किसके? गले की बात करते हैं। किसके? गले में कौन कौन सा आभूषण है सुनना है, जो मैं कहूं वही लिख लीजिएगा, क्योंकि आप इतने परेशान हो रहे नहीं लिख पाएंगे। लेकिन मैटर है कहीं आपको भागना नहीं पड़े, कहीं भी झुकना नहीं पड़ेगा किसी किताब, क्योंकि कई किताबों में एक महिला को यूं खड़ा कर दिया गया और चार चार आभूषण तीर लगा कर रख दिए, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि बहुत आभूषण, अलग अलग टाइप के आभूषण हमारे एग्जाम में अधीनस्थ चयन बोर्ड पूछ रहा है, कर्मचारी चयन बोर्ड पूछ, इसलिए मैंने आपको सारे निचोड़ आपको यहाँ दिया है। ज्यादा लिखा दिया तो कोई बात नहीं, अगली बार आपको नहीं पढ़ाऊंगा, और लिखा दिया आज से 6 महीने के बाद जब आप परीक्षा देंगे और जब ये नोट्स में से आपके क्वेश्चन आएंगे, आप कहेंगे वास्तव में बढ़िया किया, हमने जो पढ़ा वो सब आया है। इसलिए अभी भले आपको अजीब लगेगा, लेकिन 6 महीने बाद या 2 दिन बाद या 10 दिन बाद लगेगा वास्तव में हमारे पास बहुत अच्छा मैटर पहुंच गया है ना। गले के आभूषण की बात करते हैं। हार नॉर्मल है, महिलाएं हार पहनती है ना, नॉर्मल हार पहने जाते हैं। नेकलेस, पहले समय में विवाहित महिला नेकलेस पहनती थी। नेकलेस के से पहले महिला बजंटी पहनती थी। क्या पहनती थी? बजंटी। और ये रही हमारी बजंटी। जितनी भी दादियां हैं और नानियां हैं बजंटी पहनती थी। बजंटी के बाद हमारी मम्मी पहनने लगी नेकलेस, और नेकलेस का नया रूप आया तुलसी। क्या आया? तुलसी। तुलसी का छोटा रूप आया आड़, और आड़ का छोटा रूप आया ठुस्सी। ठुस्सी केवल गले की इस हड्डी को ढकने के लिए, इतना सा सोने का आभूषण है, इतना सा। राजपूत महिलाएं पहनती ज्यादा। ये पहन लिया और यहाँ पे मोती मोती बने होंगे, वो पीछे एक लटकन होगी, वो हमारा ठुस्सी आभूषण कहलाया। ये एक ही खानदान के आभूषण है, किसके होंगे किसके नहीं होंगे लेकिन बता रहा हूं, है ना। तो ये था नेकलेस। फिर है भंवरा, कंठी। कंठी तो हम जानते हैं, आपको पता है कंठी गले में पहनी जाती है, भले बाबूजी की पहने, भले किसी संत संप्रदाय की पहने, या गले में पड़ गई कंठी, कोई भी पहने, लेकिन कंठी पहनी जाती है। फिर आता है कंठ सरी। कंठ, ये कंठ और कंठ की सरी, और सरी एक आभूषण आपको और आजा मिल जाएगा यहाँ पे। टेवटो, टेडियो, मादलिया। मादलिया पुरुष भी पहनते हैं और महिला भी पहनती। चेन महिला पहनती। मंगलसूत्र वर्तमान की निशानी है। सर भाई मैं तो पॉइंट टू पॉइंट ही तो बात कर रहा हूं। सर सुनो ललित, ऐसे क्या लिख रहा भाई? सर ऐसे ही आर लिखा है कम से कम 50 बार, और सू एस यू करके ओ लिखा है कम से कम 60 बार। ऐसा क्यों कर रहा भाई? सर ऐसे क्या कर रहा है? होदल, चंदन हार, चंदन की मोतियों का बना हुआ हार, चंदन हार। हांस, हमेर, खीवली और तांतरियो, ये हमारे गले के आभूषण है। सेकंड पास में बात करता हूं रूचक। डोरा, केवल डोरा, धागा, काला डोरा, लच्छा, कोई भी डोरा। नक्कस, बाडली, छेड़ियो, पटियो और गलपटियो। देखो 3 आभूषण देख लो कॉम्बिनेशन के, छेड़ियो, पटियो, गलपटियो, तीनों ही गले के आभूषण है ना। छेड़ियो, पटियो और गलपटियो कॉम्बिनेशन वाले आभूषण। फिर है निगोदरी, पंचमणिया। पंचमणिया, मटर माला, मटर जैसे दानों की माला बनी होती है राम राम करने के लिए, राम 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 कर, जैसी मटर माला, मटर के दानों जैसी माला, मटर माला। मोहन माला, चंदन की होती है मोहन माला। मोहन माला भी अपन हाथ में कुछ कपड़ा पहनकर और 108 बार गिनते हैं और आगे से आगे करते थे। हाँ भाई ने पहने, जीतू ने पहन रखी मोहन माला। यू चंदन की होगी या रुद्राक्ष की हो सकती है ना। फिर है जंजीर। जंजीर चेन जैसी मोटी जंजीर, चेन वो जंजीर। चंपाकली, बजंटी, तुलसी, आड़ और ठुस्सी, ये 4 आभूषण वर्तमान में चल रहे हैं हमारे महिलाओं के, रेगुलरिटी में चलने वाले आभूषण है।
चंद्रहार, हंसहार, हालरो और पंच लड़िया। 5 लड़िया लड़की होगी, वो गले में एक चेन होगी, वो पंच लड़िया आभूषण है। फिर है तिमणिया, रानी हार वर्तमान में खूब चल रहा है। एक इतना बड़ा लॉकेट और पूरी चेन पहनकर यहां लॉकेट लटका हुआ था, कम से कम 8-10 तोले का। 10 तोले है, घर पर है? मेरे घर पर नहीं है, बस यही नहीं है आभूषण। तो हाँ, कोशिश जारी है कि श्रीमती के लिए रानी हार बनाऊं, लेकिन अब 10 तोले का मतलब 10 लाख रुपए चाहिए, है ना? तो अब कैसे क्या करें, लेकिन फिर भी संघर्षरत हूं, कोशिश कर रहा हूं श्रीमती के लिए रानी हार जरूर बनाऊंगा जी। नहीं, मंगलसूत्र तो 2 है, बहुत काम, 2 ही तो है, उस 2 से क्या होता है? फिर होकर ये सरी, ये थी हमारी गलसरी का बोला मैं, ये गलसरी और ये सरी, ये गलसरी और सरी, पोत, निबोरी, चौकी, मनीषा, जुगावली, पत्रलता, दूसरी उल्लक, कंठिका और आम मुक्तावली, ये सब आभूषण हमारे गले के आभूषण महिलाओं के। नोट डाउन कीजिएगा। हाँ, इंपोर्टेंट लिखूंगा, एक बार इसको लिखिएगा, लिखिएगा। फिर मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूं, अंडरलाइन करूंगा। हाँ ललित शर्मा, आप क्या करें? सर इन बच्चों को चुप करो। हाँ भाई, अब भाई मत बोलना भाई, इनको आवाज नहीं आ रही। सर आप तो ज्यादा लिखा रहे हो, आप महान हो, बस खत्म है बेटा, पिक्चर खत्म हो गई है, पिक्चर 99% खत्म हो गई। लास्ट में बस विलेन को भुशुंग किया जा रहा है, अभी पुलिस आ जाएगी, यू आर अंडर अरेस्ट। लास्ट टॉपिक कल के लिए, आर्ट एंड कल्चर का पूरा पाठ समाप्त हो जाएगा आपका। आपको भी आशीर्वाद है मिस बिट्टू, ढेर सारा। मां सरस्वती आपको भी खूब सद्बुद्धि देवे। महिलाओं के गले के आभूषण नोट डाउन कीजिएगा लाडले विद्यार्थियों। इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा ग्रंथ आपके सामने आया है। ज्योति, आपको भी ढेर सारा आशीर्वाद है ना मेरी ओर से। मां सरस्वती, मां वीणावादिनी आपको सद्बुद्धि दे। कभी कभी आशीर्वाद और दुआ ही काम कर जाती है ना? एक छोटा सा लकड़ी का तिनका भी डूबते हुए को तरा देता है, तो ये जरूर याद रखिएगा। और सबसे बड़ा, माता पिता से बड़े हम कहें तो गुरु जी होते हैं, है ना? तो गुरु का कहना जरूर मानिएगा। मैंने भी मेरे गुरु का कहना माना, तो आज आपसे 2.5 फीट ऊपर खड़ा हूं, इसलिए पढ़िएगा। मैंने भांत भांत के 20 सालों में भांत भांत के विद्यार्थी देखे हैं, भांत भांत के विद्यार्थी देखे हैं, और उन सब विद्यार्थियों को पढ़ा पढ़ा कर यहां तक पहुंचता हूं। और उम्मीद है मां सरस्वती जब तक मेरे कंठ में रहेगी तब तक पढ़ाऊंगा। हाँ बाबू भैया, क्या कह रहे हो? हाँ नहीं, आप तो कुछ नहीं बोलते, अच्छे बच्चे हो आप। अरे आप लोगों ने लिखे कि नहीं लिखे आभूषण? लिख दिए? हाँ हाँ लिखो, जीतू लिखो बेटा। नागौरी भैया कैसे हो? हाँ लिखो। अभी भी 2022-23 में जो बच्चे पढ़ के यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, और जो कुछ सेलेक्ट नहीं हो पाए वो दोबारा यहाँ आ रहे हैं रॉयल्स में, कहीं नहीं गए, दोबारा भी पढ़ने ये सारे। और एडमिशन लेने से पहले पूछते हैं आर्ट एंगल से मेवाड़ा सर पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे हैं। हर विद्यार्थी जो मेरे से पहले टच में रहा है, हर विद्यार्थी पूछता है। वो सर कह देते हाँ पढ़ा रहे हैं तो एडमिशन ले रहे हैं। तो जरूर पढ़िएगा, और जितना लिखा है उसको याद कीजिएगा, मनन कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालिएगा, अभ्यास प्रश्न खूब कीजिएगा, समय व्यर्थ मत कीजिएगा। एक बार निकल गए जिंदगी सुधर जाएगी,
वास्तव में सरकारी नौकरी का स्वाद सबको नहीं मिलता है। सरकारी नौकरी सब लोगों की नहीं लगती है, बहुत कम लोगों की लगती है। और बाजी वही मारेगा जो किस्मती है, और उस किस्मत के साथ जिसने बहुत अच्छी मेहनत की होगी, वो मां सस्ती आपको वो पुण्य जरूर देगी। तो सीधा सीधा अर्थ पढ़ना ही पड़ेगा, कोई निचोड़ नहीं है आपका, इसके अलावा पढ़ना है आपको। विजय सैनी को भी आशीर्वाद। चलिए, ये थे हमारे गले के आभूषण, महिलाओं के गले के आभूषण कहलाए। बढ़ू आगे। हाँ जी, हाँ इंपॉर्टेंट आप लिखेगा भंवरा, हमेल, खिमली, पंचमणिया, चंपाकली। आता है चंपाकली? चंपाकली क्या है, सीधा प्रश्न पूछेगा। और ये चारों आभूषण अंडरलाइन कर रहा हूं। तुलसी, बजंती, आर, ठुस्सी, पंचलड़ी, हाँ, रानीहार, गलसरी पोत, निबोरी, मनीषा, जुगावली, ये इंपॉर्टेंट आभूषण है। दूसर, उल्लक, कंठिका तो अपने को आप में पता है। ये आभूषण हमारे कुछ और आ मुक्तावली, ये आभूषण हमारे कुछ गले के आभूषण जो अंडरलाइन किए हैं। पुराना पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि व्यक्ति ने सही बताया, और रोज कौन कौन आभूषण पेपर में इनसे ही पूछे जा रहे हैं। स्टार्ट बनने का शॉर्टकट है, स्मार्ट बनने का। अब गले से महिला के बाजू में आते हैं। हाथ की जो बाजू है, महिला बाजू में कौन कौन सा आभूषण पहनती है उसकी चर्चा करते हैं। अंडरलाइन किए विद्यार्थियों ने? बड़े आगे चलिए, अगले आभूषण की बात कर रहे हैं। अगला आभूषण है हमारे बाजू, महिला की हाथ का बाजू। बाजू महिला की जितनी हेल्दी होगी उतना ज्यादा तोला चाहिएगा महिला के बाजू के लिए आभूषण, क्योंकि बाजू निर्भर करता है हाथ इससे। अगर बाजू यूं है तो आभूषण भी यूं चाहिएगा। वो मेरे जैसी दुबली पतली महिला है तो 2-3 तोले में काम चल गया है? हाँ, फायदा है। तो सबसे पहले बाजू की बात करते हैं। बाजू में पहना जाता है भुजबंद। भुजबंद महिला भी पहनती है और पुरुष भी। भुजबंद एक छोटी सी चेन यहां पहन ली जाती है और 2 झुमके होंगे और यहाँ पूरी एक लड़की होगी। मारी बाजू बंदरी लूम उलझी जाए रे, है ना, वो लूम उलझ जाती है। तो आप समझ गए होंगे भुजबंद और बाजू। बाजू भुजबंद से चौड़ा होगा, यूं चौड़ा होगा, चौड़ा यूं होगा, खुला हुआ होगा और यूं, और ये एक लूम यहाँ लड़की हुई। महिला 2 बाजू दोनों हाथों में पहनती है, जब चलती है तो वो लूम यूं ऐसे चलती, वो लूम भी यूं हिलती हुई चलती है। बाजू हार पान, टड्डा या ठड्डा जलेबी के आकार का होता है, गोल 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 जलेबी का आकार। तो ये यूं करके यूं पहन लेते हैं। यहाँ पर बुजुर्ग महिला टड्डा या ठड्डा बहुत पहनती, दादी नानी, टड्डा या ठड्डा। हाँ, टड्डा या ठड्डा, हाँ महंगा पड़ता है, चांदी का बना लो। अब चांदी 1 लाख रुपए किलो है, क्या बनावे आभूषण, बहुत महंगा। नवरत्न, अंगद, अणत, फूदना, आरत और तकमा, ये सब आभूषण हमारे महिलाओं के बाजू के आभूषण है। बाजू का गुड्डी चौधरी, राम राम। चलिए बात करते हैं हाथ की कलाई। महिला की हाथ की कलाई, गोरी कलाइयां। महिला की हाथ की कलाई का मतलब ये वाली कलाई है ना, ये जो हिलता है, ये वाला हिस्सा हमारी कलाई कहलाता। यही आभूषण महिला सबसे ज्यादा पहनती है। गला, हाथ और कान, 3 आभूषण है जिसमें महिला विशेष आभूषण पहनने का काम करती। 2 चूड़ियां दूसरी, 2 चूड़ियां दूसरी, बीच में सोने की चूड़ी, फिर अभी 2 चूड़ियां, फिर 2 चूड़ियां, और ये सेट बनाया यूं पहनते। आप देखना 2-2, 3-3 रंगों की अलग अलग चूड़ियां होगी, और बीच में सोने की एक चूड़ी पहनती है, और लास्ट में एक अलग चूड़ी और एक चूड़ी और पूरा एक पाटला बना दिया जाता है। विवाहित महिला जो अभी भी नई दुल्हन है,
जो अभी भी शादी करके आई हैं, वो दुल्हने महीने 2 महीने 6 महीने तक ज्यादातर हाथ की कलाई में बहुत सारी चूड़ियां पहनती है। तो उसमें बात करते हैं चूड़िया। इसमें आता है नारमुखी, पूरी एक कड़ी की कड़ी होगी और आगे से मुंह थोड़ा सा कट होगा, वो मुंह पर शेर का चित्र बना होगा। शेर आगे से चौड़ा और पीछे से बिल्कुल पतली होती है, वो कहलाती है हमारी नारमुखी चूड़ी। फिर है चूड़ला और पाटला, चौकोर होते हैं, यूं चपटे चपटे, गोल नहीं होकर यूं चपटे होंगे, वो हमारे चुड़ला या पाटला। गोखरू, अनेक एग्जाम में पूछा प्रश्न है, गोखरू आता है, बार बार पूछते हैं गोखरू आभूषण कहां पहना जाता है, तो हाथ की कलाई में पहनते हैं। हथफुल, हथफुल हमारी दुल्हनियां पहनती है, यहाँ हाथ में पहनेगी, वो यहाँ से वो चेने लगी होगी और अंगूठियां लगी, यूं पहन लिया, यूं पहन लिया, नाक में ना तो और यूं पकड़ के महिला दुल्हन वो यूं करके चलती है, जो बड़े ऐसा सजावट करके आई है, वो हथफुल। गजरा यहां बांधा जाता है, ये वाला नहीं है गजरा कि गजरा मोहब्बत वाला है ना, तूने ऐसा डाला डालन ले ली मेरी जान, हाय मैं तेरे कुर्बान, वो गजरा नहीं है, गजरा आभूषण है। गजरा। बंगड़ी, चूड़ी जैसे आभूषण बंगड़िया, एक एक बंगड़िया होती, बंगड़ी, बंगड़ी। पहुंची, बल्लिया, अनेक एग्जाम पूछा, बल्लिया, बल्लिया या बल्लिया, अनेक एग्जाम पूछा प्रश्न, बल्लिया, ब आदल और लिया, बलिया या बलिया एक ही बात है। और मोकड़ी, ये हमारे हाथ की कलाई के आभूषण है, हाथ की कलाई के, हाथ की कलाई। ये जो तेरी पहुंची, पूर्णच, पूर्णच, पूर्णची है वो, पूर्णची। हाँ, इसको यूं कैसे, पूर्णची, ये आप जो कहना चाह रहे, पूर्णची, पहुंची मतलब पूर्णची वही है, वो क्षेत्र विशेष की शब्दों का फेर है। हाँ, हाँ, पूर्णची, पहुंची या पूर्णची। हाथ की अंगुली, महिला अंगुलियों में क्या पहनती है, अंगुलियों में तो महिला पहनती है, कभी भी महिला अपनी अंगुलियों को खाली नहीं रखती है। कुंवारी छोरियां नहीं पहनेगी, ज्यादातर शादीशुदा पहनती, कुछ कुंवारी भी पहनती है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पहन रखी है, ऐसा नहीं है। महिला ज्यादातर अंगुली में एक आधी अंगूठी तो पहन के ही रखती है रेगुलर में। और आजकल तो हम अगर किसी वास्तुकार वाले को या किसी पंडित को जानते करते तो वो तो हमारे अंगुली में अंगुली 5 कम पड़ती है, 10-10 अंगूठियां पहना देता है वो एक एक में, है ना। तो इस तरह के किसी के भ्रमित पने में ना रहे। हाँ, इसके नाम की आपका तो राहु मजबूत है, शनि कमजोर है, आपका ये कमजोर है तो ये हावी है, कुछ नहीं है, कर्म सब अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है ना, ऐसा कहा जाता है। तो हाथ की अंगुली में अंगूठी, बींटी, मुंदड़ी, बहुत एग्जाम पूछा प्रथम, मुंदड़ी हाथ की अंगुली में पहना जाए, मुंदड़ी, मुंदड़ी। छल्ला, दामना, 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 दामनी, मारवाड़ की ओढ़नी। आपको ओढ़नी में भी ये इस तरह से मैंने बोला है, वो लिखा भी है, आपकी कॉपी में झांक कर देख लीजिएगा। और ये आ गया हमारा दामना। और एक होते पामना, ये तो दामना और दामनी, और एक था पामना। पामना दामा, सोनू अपने ससुराल का पामना है, दामाद है। आज तो कल होगी पामना, ये दामना दामनी, शब्दों का एक ही खानदान। कहीं कहीं चीज में कहीं कहीं किसी के साथ कनेक्ट जरूर करता हूं, और हमेशा किया है आपके साथ कनेक्ट, दिया है कनेक्शन। और मुद्रिका, छड़ा, अरसी, हारपान, हारपान यहां पर भी आया है या नहीं है, हारपान, हथपान है, हारपान नहीं, हथपान, हथपान। ये हमारे आभूषण हो गए, कहां के, हाथ की अंगुली के। अब हम कमर की बात करेंगे। मेरे रस के कमर तूने, चलिए आगे बात करता हूं। अगला अंग है हमारा
3 अंग और बचते हैं। कमर, कमर भी अगर महिला हेल्थी है तो आभूषण का तोला भी ज्यादा है, और दुबली पतली महिला तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कमर बांधा जाता है कंदोरा, खूब चलता है, पूरी चेन की चेन होगी और एक लॉकेट इधर यूं लटका होगा। चेन की चेन बांधी, कंदोरा यूं, ये थोड़ा तिरछा यूं लटका दिया जाता है, वो कंदोरा अभी वर्तमान में खूब चल रहा है कंदोरा। देखो मैंने कंदोरे के बारे में कैसे कंदोरा बनवाया समझेगा। शादी होने के बाद मेरी श्रीमती के कंदोरा नहीं था, तो पापा जी ने, मतलब श्रीमती के पापा ने ऑर्डर दिया सोनी को कि कंदोरा बनाना है। तो उन्होंने ऑर्डर 6 तोले का दिया। कितने तोले का? 6 तोले का। फिर श्रीमती घर आई तो उसने खुशखबरी दी, पापा मेरे लिए कंदोरा बना रहे। मेरे को कितने तोला का बना रहे? कि 6 तोला का बना रहे। मेरे को 6 तोले का क्या कंदोरा होता है क्या? कम से कम 8-10 तोला होना ही चाहिए। पापा को कहो कि 4 तोले के पैसे मैं दे रहा हूं और 10 तोला का ऑर्डर दो। जैसे ये बात वापिस श्रीमती ने पापा जी को कही, और पापा जी ने तुरंत सोनी को फोन किया कि बाबूजी 6 तोले का नहीं बनाकर 10 तोले का कंदोरा बनाना है, और 1 लाख रुपए आपको मैं अभी भिजवा रहा हूं। ऐसा कर दिया। अब बड़े वाले भाई साहब आए, श्रीमती के भाई साहब, उन्होंने को कहा कि बेटा अपने निर्मला के लिए 6 तोले का कंदोरे का ऑर्डर दिया था, लेकिन कंवर साहब ने, हिम्मत जी ने कहा है कि 6 तोला नहीं 10 तोले का बनाओ, 4 तोले के पैसे वो दे रहे हैं। तो भाई साहब थोड़े चतुर है, उन्होंने कहा है वो 4 तोले का पैसा दे रहे हैं, वो बना देंगे ना, उसके बाद वो यूं कह देंगे ये कंदोरा तो मैंने बनाया, तो अपना नाम तो होगा नहीं, इसलिए 10 तोले का पैसा ही अपन ही देंगे, उनसे नहीं दिलवाएंगे। तो मैं भी यही चाह रहा था और यही हुआ, यही हुआ। और पापा जी ने 1 रुपया मेरे से नहीं लिया, 10 तोला बनवा दिया। ये अपने अंदर होनी चाहिए, हाँ, कि क्या करे, हाँ तो फायदा हो गया बस। ये कंदोरा, ये स्टाइल है। फिर आता है करगनी। कौन सा है? करगनी। चटका या सटका, यह हमारा आभूषण चांदी का होता है, गुच्छे नुमा, चाबी की गुच्छे नुमा। और अभी वर्तमान में महिलाएं मोबाइल का घर लटकाती यूं करके, तो वो पहले जमाने में चटका या सटका लटकाती। और नाथद्वारा में सबसे ज्यादा मिलते हैं चांदी के गुथे हुए आभूषण, तारकशी के जेवर, चटके बनते हैं, छटक 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 आवाजें करता है ना, वो चटका या सटका आभूषण है। फिर एक कणकती, जंजीर और तगड़ी, ये आभूषण हमारे पैर के आभूषण कहलाए, सॉरी कमर के आभूषण, कमर के आभूषण। करगनी, कणकती और तगड़ी, ये जरूर याद करना। ये 3 आभूषण कमर के हैं। क से करगनी कमर, क से कणकती कमर और तगड़ी कमर का आभूषण। कंदोरा आपको पता है, पूरी चेन की चेन होगी और ये मोटा लॉकेट होगा, साइड में लटकाया जाता है। अंतिम 2 अंग पैर। पैर में महिला क्या पहनती है? कड़ा। कड़े तो 2.5-3 किलो के होते हैं, चांदी के होते हैं। अगर कोई महिला कड़ा पहनकर जंगलों में गई बकरियां चराने, और 2-4 पुरुष डाकू चोर कड़े ले भागने के लिए क्या करते हैं? महिला को मारते हैं, पैर काटते हैं, फिर चांदी के कड़े ले भागते हैं। एक बार चांदी का कड़ा पांव में पहन लिया और चिपका दिया, अब वो नहीं खुलेगा, बहुत मुश्किल से खुलता है। चांदी के कड़े लगभग 2-2.5 किलो का एक पैर में चांदी का कड़ा यूं, और 1-2-2.5 किलो का कड़ा यूं चिपका दिया गया, बस उसके बाद नहीं खुलता। वो मोटे मोटे भारी भारी, ये मोटे मोटे साइज के चांदी के कड़े, हाँ हाँ बहुत भारी होते हैं ना, उस तरह। मैं किलो कह रहा हूं, किलो में, तोले नहीं, किलो में होते। हाँ थोड़ा कमजोर बना दो तो तोले में आ जाएगा ना, चौधराई। तो कड़ा। पाइजेब और पायल में फर्क क्या है? पाइजेब मोटे होते हैं, वो मोती भरे हुए होंगे, बजेंगे नहीं। और पायल बिल्कुल पतली होगी, और जो वो होते हैं लटकने वाले, क्या बोलते हैं, मोती जो होते हैं, घुंघरू, वो खाली होते हैं। नई नवली दुल्हन पायल पहनकर कमरे से रसोड़े में छन 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 छन, रसोड़े से भैंस के बारे में गोबर लेने छन 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 छन। पायल और पाइजेब। नूपुर, लंगर, झांझर, पायल जैसा आभूषण है झांझर। झांझरिया तेरी खनक गई, है ना, गाना है। नेवरी, लच्छा, आंवला आभूषण है, न कि खाने की औषधि, फल नहीं है। जोधपुरी जोड़, छड़, छड़ आभूषण बिल्कुल चेन
क्या कहते हैं, रिंग जैसी पतली पतली सी रिंग है। मेरी दादी पहना करती थी, 3-3 छड़े, पूरी रिंग की रिंग होगी, पतली पतली चांदी की रिंगे होगी, 2-2 3-3 छड़े पांव में पहनी जाती है। हिरना मेन, पेजनिया, घुंघरू, रमजोल, रमजोल घुंघरू आभूषण भी कह सकते हैं और वाद्य भी कह सकते हैं। तांती, तोड़ो, तेगड़, अणवड़, इकारतन, मसूरियो, चौपुली और तड़का, और पैर की अंगुली, बोर, बिछिया, फोलरी, चिटकिया, घुटलो, दोलुकियो, नकलियो, नक बिजली और मिछिया। ये जो बिछिया, फोलरी और चिटकिया है, ज्यादातर विवाहित महिला पहनती है, विवाहित महिलाओं की निशानी है ये। कौन सी? बिछिया, फोलिया और चिटकिया। चिटिया कलाइया रे वो नहीं है, ये चिटकी आभूषण है जो हमारी फोलरी जैसा आभूषण है। देखिएगा, ये थे हमारे राजस्थान के प्रमुख आभूषण। आज का टॉपिक यही समाप्त है, राजस्थान के मस्जिद, दरगाह, मकबरे और राजस्थान के आभूषण। कल हमारा आखिरी टॉपिक है, वो पढ़ूंगा राजस्थान की जनजातियां। बस उसके बाद आप और मैं इस संस्थान के आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट से फ्री हो जाएंगे। लिख लीजिएगा, बाकी बातें कल वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे। धन्यवाद। फ्री हैं आप लोग मेरे से।